चलिए आज से हम लोग चालू करने वाले हैं एडीओ के बैच में। पहला जो टॉपिक रहेगा, पहला जो क्लास रहेगा वो हिंदी का रहेगा। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका ग्रामीण विकास। कौन सा विकास? हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रामीण विकास और हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पूरा एडीओ का पूरा मैं ही ले लिया हूँ। तो अभी देखिए, इससे पहले आप लोग आगे चलो। हाँ, स्टूडेंट का पेपर हो चुका है, ठीक है। आई होप सबका अच्छा ही गया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं गया होगा, मतलब जिसका 70-80 के बीच आ रहा है उसका सिलेक्शन तय है। मान के चलिए कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि पेपर टफ था, ठीक है। ठीक, कंप्यूटर और मैथ में ही टाइम ज्यादा लग गया, ठीक। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको पता चल गया होगा पेपर से, ठीक है, कि कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और वो टाइम ज्यादा लेते हैं। ऐसा नहीं कि टफ होते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं, सोचने में समय लगता है कि ये होगा ये होगा, सीक्वेंस से सजाइए, ठीक है, तो समय ज्यादा ले रहा है। तो अभी डेट में ऐसा है कि हर पेपर ऐसी होने की संभावना है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब व्यापम का ऐसा मतलब रूल्स हो गया है। मुझे लगता है कि ये जो पेपर होने वाला है ये भी संभवतः कहीं 100 नंबर का ना हो और 2 घंटे का ना हो। फिर भी जैसा पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जहां तक हम लोग जानते हैं, पहला पोर्शन किसका है? छत्तीसगढ़ और संविधान का है। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ले लेंगे और इसका 10 से 10 क्वेश्चन इसका मतलब एवरेज लेते हैं। तो ये कितने क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन किसके आने हैं? आपके पंचायती राज। किसके आने हैं जी बताइए? पंचायती राज। 30 क्वेश्चन किसके आने हैं आपके? आजीविका। क्या है जी आपकी? आजीविका। 30 क्वेश्चन है हमारे ग्रामीण विकास के। कौन से विकास के? ग्रामीण विकास के। और ये पूरा ग्रामीण विकास जो है ना, पूरा पूरा आपका योजना से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की जितनी योजनाएं हैं, भाजपा सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वर्तमान पढ़ लोगे सब आ जाएगा। और 30 क्वेश्चन आने हैं आपके कहाँ से? हिंदी। ये एक ऐसा पोर्शन है हिंदी, इसमें केवल ये जो सब्जेक्ट है ये बस नया रहेगा। बाकी व्यापम के हर एक एग्जाम में आप छत्तीसगढ़ और हिंदी को कॉमन देखेंगे। कम से कम ये 10-15 नंबर पूछेगा और कम से कम ये भी 10 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है। कोई कोई एग्जाम तो ऐसा होता है जिसमें हिंदी डायरेक्ट 100 क्वेश्चन पूछ देता है। संपरीक्षक एग्जाम में 100 क्वेश्चन का हिंदी आ जाता है, ठीक है। तो हिंदी का एक बहुत मेजर रोल होता है किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में। मैं पीएससी की ही बात करूंगा तो पीएससी में सी सेट का जो ऑप्शन रहता है, सी सेट के पोर्शन में इसका क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 आ ही जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा और ये मिला दे तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, एकदम आराम से पढ़ना है। और हिंदी को ऐसा पढ़ना कि आपसे कुछ नहीं बनता। आप हिंदी में आपसे क ख ग भी नहीं बनता, ये सोच के चलिएगा, ठीक है। तब जाके समझ पाओगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। एकदम मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से मतलब शुरुआत अक्षर से पढ़ाऊंगा कि अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। पढ़ाने के लिए हिंदी में हर चीज है। मैं बोलूंगा तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। उसी में संज्ञा है, उसी में सर्वनाम है, उसी में विशेषण है, ठीक, उसी में क्रिया है, उसी में उपसर्ग है, उसी में प्रत्यय है, उसी में तत्सम है, तद्भव है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, रस छंद, अलंकार, सोटा छंद, हर चीज इसमें आपका शामिल हो जाएगा। अपठित गद्यांश, शुद्ध वाक्य कौन होगा, ये शब्द आप समझेंगे। तो पहले हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं, कौन सा बताइए? हिंदी। क्या बताइए जी? आपका हिंदी। देखिए, तो देखिए ये तो एक सिलेबस का प्रारूप हो गया। अब ये जो हिंदी पढ़ा रहा हूं ये मैं सब एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूं, ना केवल एडीओ के पर्पज से। तो हिंदी को पहले समझना है, ठीक। पहले तो आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसी को समझिए। पहला चीज तो सर हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है बोलिए? एक प्रकार का भाषा है। सर अब भाषा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, भाषा क्या है? भाषा क्या है, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, जल्दी आओ यार, ठीक। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, और मैं इनको ऐसे कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या कर रहा हूं? बुला रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, ठीक है। और कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ठीक। और मैं, क्या नाम है जी आपका? उमेश। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं और यहां लिख दिया क्या आपका? उमेश आओ।
उसका मतलब भी यही हुआ। अब मैं बोल रहा हूं उमेश आओ, ठीक, 3 तरीके से मैंने इनको बुलाने का प्रयास किया। पहले मैं गूंगा हूं, यहां लिख दिया उमेश आओ, फिर मैं गूंगा हूं, आपको इशारे से बुला रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अब मैं चुपचाप खड़ा होकर बोल रहा हूं कि उमेश आओ। तो ये भाषा हुआ, क्या हुआ, भाषा। चाहे मैं लिखित रूप का प्रयोग करूं, चाहे मैं इशारा करके सांकेतिक रूप का प्रयोग करूं, चाहे मैं बोलकर मौखिक रूप से उसको बुलाऊं, ठीक है। चाहे लिखित रूप का प्रयोग करूं, चाहे सांकेतिक का प्रयोग करूं, चाहे मौखिक का प्रयोग, तीनों का मतलब तो एक ही हुआ। तो ये भाषा क्या होती है, दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाषा। क्या बोलेंगे जी, भाषा। भाषा, हिंदी नहीं। अब भाषा कुछ भी हो सकता है। आप इंग्लिश समझते तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा, तो इंग्लिश हो गया। आप छत्तीसगढ़ी समझते मैं छत्तीसगढ़ी में बात करूंगा। कोई फॉरेनर आ जाएगा तो उसकी लैंग्वेज में बात करेगा, तो उसके लिए वो भाषा होगा। अमेरिका में चले जाओ तो अमेरिकन में बोलेंगे, इंग्लिश उनका हो जाएगा, ठीक। फ्रांस चले जाओ तो फ्रेंच में बोलेंगे, ठीक है, उनकी भाषा हो गई। तो दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित की जा रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा जी, भाषा। दो लोगों के बीच में जो मध्यस्थता है, समझना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाषा। अब ये भाषा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या बोलेंगे, लिखित रूप, दूसरा क्या बोलेंगे, सांकेतिक, और तीसरा क्या बोलेंगे, मौखिक। मैं बोल रहा हूं क्या है, मौखिक। गूंगे लोग किसका यूज करेंगे, ठीक है। और जो गूंगा है, जो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, वो क्या करेगा, लिखित। हम तो तीनों को प्रयोग कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते। तो ये भाषा है, ये क्या है आपका, भाषा। अब भाषा इसके अलावा और कुछ नहीं होता। भाषा का प्रकार पूछेगा तो 3 बताना है। पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है कि भाषा के कितने रूप है। अभी पता है भाषा किसे कहते हैं ना, मैं लिखवाऊंगा भी, मैं समझा रहा हूं। पहले क्या करना है, क्लास में समझना है। लिखने के लिए भरपूर समय दिया जाएगा, बाकायदा हर एक चीज को लिखवाऊंगा। अब समझिए, जैसे कि हम लोग की बॉडी जो है किससे बनी है, बॉडी का, मानव शरीर का सबसे छोटा रूप क्या होता है, कोशिक। यही होता है ना। कोई घर होगा वो किससे बना होगा, ईंट से बना होगा। कोई घर मिट्टी का तो मिट्टी से बना, मतलब छोटा सा छोटा रूप जिससे वो बना होता है। बॉडी किससे बना है, कोशिका से बना है। तो भाषा भी तो किससे बना होगा ना। अभी डायरेक्ट व्याकरण में नहीं जाना है, भाषा किसमें बना है। तो ये बनता है, क्वेश्चन पूछा गया कल ये परसों के एग्जाम में किसी में देखा भी तो, ठीक। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है भाषा का सबसे छोटा रूप कौन सा है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन पहला शब्द, ऑप्शन दूसरा अक्षर, ऑप्शन तीसरा वर्ण, और ऑप्शन चौथा सेंटेंस, वाक्य। भाषा का सबसे छोटा रूप कौन सा है, बताइए जी। ठीक है, वर्ण या अक्षर दोनों में से कोई एक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, वर्ण। क्या होगा बताइए, वर्ण। क्या होगा, वर्ण। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बताएंगे। पहला तो समझ में आ गया, भाषा क्या है प्रकार का, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच क्या स्थापित करता है भैया, कम्युनिकेशन स्थापित करता है, मध्यस्थता स्थापित करता है, समझने का एक जरिया है, ब्रिज है। उसे हम लोग किस रूप में लेंगे, भाषा के रूप में। किस रूप में लेंगे, भाषा। हिंदी क्या है, एक प्रकार की भाषा। अब ये भाषा के प्रकार में बता रहा हूं आपका। पहला हम लोग देख रहे हैं लिख के बता रहे हैं तो लिखित रूप में, दूसरा हम किस में यूज कर रहे हैं, इशारे के रूप में, क्या होगा, सांकेतिक, और तीसरा क्या होगा आपका, मौखिक। क्या होगा जी, मौखिक। ठीक है, इतना आप लोग लिखिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए,
यहाँ पास मैंने वो बताया कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है आपका? वर्ण। क्या होता है? वर्ण। और किसी ने बोला अक्षर, ये क्या होता है? अक्षर। तो पहले तो समझो कि ये दोनों है क्या। अब आपका क्लास चालू होने वाला है। आज का क्लास जो रहेगा, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ण से। किसे शुरू करेंगे? वर्ण। ठीक, तो इसी को बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? बोलो, वर्ण। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से कौन सा माला जी? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो पहला तो सिंपल सा एक इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, डेफिनेशन ये है, वर्णों का व्यवस्थित रूप कौन सा माला कहलाएगा? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलिए, वर्णमाला। जैसे आपने सुना होगा भजन माला, कहीं सुने हैं जी? भजन माला कभी सुने हो? भजन, बहुत सारे भजन, भजन माला सर्च करना यूट्यूब में, गाने सीखा जाएंगे, कई सारे समूह आ जाएंगे। तो बहुत सारे भजन का व्यवस्थित रूप क्या कहलाएगा आपका? भजन माला। ठीक, वैसे वर्णमाला। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर आप बता तो रहे हो कि क्या कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, तो समझेंगे, जिसे लिखकर व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। फिर से बता रहा हूं, अब एग्जांपल देख समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। कैसे समझेंगे? मैं पास लिख रहा हूं, कमल लिख दिया, कमल, ये 3 वर्ड आया जी। ठीक है, कमल ये आया। ठीक, अब ये बोलोगे सर तो अक्षर किसे कहेंगे? अगर वर्ण को हम लोग लिखकर व्यक्त करते हैं तो अक्षर किसे कहेंगे? ये भी तो अक्षर हुआ ना, ये भी तो अक्षर हुआ, लेकिन अंतर है दोनों में। अब समझो, मैं बोल रहा हूं केवल ना, क ख ग घ ध ध प फ, ये सब बोल रहा हूं, बोल के खत्म हो गया, कहीं छपा क्या? तो जिस ध्वनि को हम लोग मौखिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं, ये ध्वनि है जो मैं बोल रहा हूं, जिसे आप सुन पा रहे हो। अब मैं बोल रहा हूं का, ये कबूतर बोला, ये मैंने किसी का नाम लिया, ठीक, जितेंद्र मैंने बोला, बोल के खत्म हो गया, कहीं पास लिखा क्या? नहीं लिखा। तो जो बोलते ही खत्म हो जाए, मौखिक अवस्था में हो, जो किस अवस्था में है? मौखिक, वो किस श्रेणी में आएगा आपका? लेकिन अब मैं बोल रहा हूं क ख ग, और उसको भी लिख भी रहा हूं, क ख ग अ बड़ा अ, ये जब मैं लिख कर व्यक्त कर रहा हूं तो क्या कहलाएगा आपका? वर्ण। अभी आप लोग जब लिखते हो तो क्या कहलाएगा? लेकिन आज आप पढ़ते हो, याद करते हो तो क्या कहलाएगा? अब समझ में आया? किसी को पुकारना क्या कहलाया? लेकिन जब उस चीज को आप लिख रहे हो तो क्या कहलाएगा? वर्ण। अंतर समझ में आया? दोनों ठीक है। अब इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपने क्या बोला? वर्ण। ठीक, अब इसी को समझिए, थोड़ा समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। भाषा की सबसे छोटा रूप क्या होता है? क्वेश्चन पूछ दिया लिखित रूप में, तो अब आंसर क्या लोगे? लिखित रूप में। लेकिन वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, भाषा का सबसे छोटा रूप कौन सा है? और क्वेश्चन पूछ दिया मौखिक रूप में कौन सा है? तो मौखिक बोला है, 4 ऑप्शन है। अब आंसर क्या लोगे भगवान? अक्षर। क्या लोगे? अक्षर। क्या लोगे? अक्षर। तो वर्ण और अक्षर समझ में अंतर आया? हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड, अक्षर नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण। वर्णमाला। कौन सा माला? वर्ण। है वही चीज, बस बोलना अक्षर है और लिखना क्या है? वर्ण है। बोलना क्या है? अक्षर, और लिखना क्या है? वर्ण। इसको समझ में आ जाएगा ये वाला? देखिए यहां पास, अब इन दोनों को डेफिनेशन में लिख देता हूं। जिस ध्वनि को
मौखिक रूप में उपयोग किया जाए। किस रूप में जी? मौखिक रूप में। क्या कहलाएगा वो? अक्षर। और जिस ध्वनि को लिखित रूप में उपयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा बताइए? आपका वर्ण। क्या कहलाएगा जी? वर्ण। लिख लेना। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर देना है। वर्ण और अक्षर में अंतर समझ में आ गया? वर्ण और अक्षर में स्थायी कौन है और अस्थायी कौन है? क्वेश्चन समझ में आया? अक्षर और वर्ण में स्थायी कौन है? स्थायी मतलब जिसको मिटाया ना जा सके, जिसका नाश ना। अरे यहां पास मैं लिख रहा हूं सूर्या, ठीक है? ये वर्ण है, ये अक्षर है, वर्ण है। ये क्या है जी? वर्ण है। लिखा हूं ना, तो क्या है? इसको नहीं मिटा सकते हैं। लिखे हुए चीज को मिटा सकते हैं, तो ये क्या होगा? अस्थायी होगा ना। लेकिन मैं सूर्या बोल दिया, बोल के खत्म, व्याप खत्म हो गया वो। उसको मिटा सकते हैं क्या? वो तो भैया विलुप्त हो गया ना। तो इसमें स्थायी कौन होगा? आपका अक्षर। और अस्थायी कौन होगा? आपका वर्ण। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो हिंदी को तुम लोग आसान मत समझना ना। ये होगा आपका स्थायी, जो आकाश में व्याप्त हो गया, खत्म। ये होगा अस्थायी, जिसको मिटाया जा सके, जिसका नाश हो सकता है। अभी हम लोग स्वर व्यंजन में आए ही नहीं। ये वर्ण समझ में आ गया, शुरू से बता रहे थे, ठीक है? बताइए, हिंदी क्या है? एक भाषा है। भाषा कितने प्रकार है? 3। पहला कौन सा रूप? लिखित। पहले लिखित, फिर सांकेतिक, फिर मौखिक। ठीक, अब समझ में आ गया? अब समझेंगे भाषा किससे बना होता है? वर्ण से। किससे बना होता है? वर्ण। अब वर्ण किसमें आएगा? वर्णमाला में। किसमें आएगा? वर्ण। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित रूप क्या बोलेंगे? वर्णमाला। अब वर्ण खुद क्या है, अब उसको देखते हैं, ठीक है? तो यहां पास आपको याद रखना होगा, अगर किसी चीज को मैं लिख रहा हूं, लिखित रूप में अगर कोई चीज है तो वो वर्ण कहलाएगा। लेकिन अभी मैं जिस तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूं वो क्या होगा? आपका अक्षर। ठीक है? तो भाषा का सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में क्या होगा? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से क्या होगा? अक्षर। ठीक है? दोनों में अंतर बस एक ही है, बोलने का और लिखने का। दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस लिखने और बोलने का अंतर है। मैं लिख रहा हूं तो वर्ण कहलाएगा, बोल रहा हूं तो क्या कहलाएगा? अक्षर। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं वर्णों के बारे में। किसके बारे में? वर्ण। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे चलें, देखिए अब समझिए वर्ण। पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा यही है, क्वेश्चन है ना ये, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 'हाँ जी, तो पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन हमारा वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 है। दूसरा ऑप्शन हमारा 33 हो गया, ठीक है? तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा 52, पहले 42 लिख लेते हैं, फिर चौथा ऑप्शन हम लिख लेते हैं 52, ठीक है? तो ये है ऑप्शन आपका, वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए।
कितनी होती है? देखिए इसका आंसर क्या लेना है आपको? 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। और ये 52 क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है 11 क्या होते हैं बताइए? स्वर होते हैं। 33 क्या होते हैं बताइए? व्यंजन। क्या होते हैं जी? व्यंजन। 33 क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें दो जो होते हैं अयोगवाह होते हैं, इसमें 4 जो होते हैं ये होते हैं कौन सा व्यंजन बताइए? संयुक्त व्यंजन। ये कौन कौन से हैं, इनको संयुक्त क्यों कहा गया, सबके बारे में चर्चा करेंगे। अयोगवाह क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको अयोगवाह क्यों बोलते हैं। और इसमें 2 और याद रखना है आपका, उच्छिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन बोलो? उच्छिप्त व्यंजन। और ये क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब आपको याद रखना है वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। 11 और 23 कितने हो गए आपके? 33 कितने हो गए? 44। 44 2 46, 46 4 50, 50 2 52। अब ये कौन कौन से चर्चा करते हैं? पहले तो आपका क्लास वर्क है, आप मुझे अभी 11 स्वर और 23 व्यंजन 33 व्यंजन लिखकर दिखाओ। ज्यादा नहीं होने चाहिए ना। चलो बहुत मेहनत करना पड़ेगा लग रहा है। नहीं मैं तुम लोग, अरे नहीं बन रहा है ना, देखो नहीं बन रहा है, तुम लोग स्वीकार करो कि हमसे नहीं बन रहा है। ठीक, देखिए स्वर की संख्या 11 ही है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा है इसको बता देता हूँ, क्या नहीं इसको समझेंगे। आप लोग जो 13 लिखे हो ऐसा नहीं गलत है, बट उसमें से 2 कौन नहीं है उसके में चर्चा करेंगे। तो आपने लिखा, पहला क्या लिखा? आ। फिर क्या लिखा? फिर क्या लिखा? ई। फिर क्या लिखा? फिर क्या लिखा? फिर क्या लिखा? ऊ। फिर आपने लिखा होगा, क्या लिखा बताइए? ऋषि। फिर आपने लिखा है ए। फिर क्या लिखा आपने? ए। जो मैं लिख रहा हूँ वही सही है, आप जो लिखो डबल मात्रा नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद आप मात्रा में ये आपका ये मात्रा है। ठीक है, ये मात्रा रहेगा, ये आपका ऐसे मात्रा रहेगा। वो मात्रा की बात करेंगे तब, मात्रा ही नहीं बता रहा हूं मैं, अभी स्वर बता रहा हूं। उसके बाद क्या होगा आपका? ओ। फिर क्या होगा? औ। ठीक है, अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हमारे क्या है? स्वर। अब देखिए स्वर के भी अलग अलग प्रकार है ना जी, उच्चारण के आधार पर, लिखित के आधार पर, ठीक है, वर्ण के आधार, ये वर्ण के आधार, किसके आधार पर है? वर्ण। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, स्वर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्णमाला पढ़ रहे हैं। और वर्णमाला के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 11। क्वेश्चन यही पूछेगा हिंदी में आपसे, वर्णमाला के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? डायरेक्ट 11 लिख के आना। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें जो आप ये जो छोड़े हो, ठीक है, जिसको ये था देखेंगे ना, ये आप ये देखेंगे सर, 11 क्या थे? स्वर थे। 33 क्या है आपके? व्यंजन है। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन को छोड़ के जो अयोगवाह आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा अयोगवाह? बस 2 जो आपको अयोगवाह दिखाई दे रहे हैं, इनको नाम दिया गया है किसका? अयोगवाह। किसका बताइए जी? क्या बोलते हैं इसको? अयोगवाह। क्या बोलते हैं इसको बताइए? अयोगवाह। ठीक, और इसका नाम है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको क्या बोलते हैं आपका? विसर्ग। क्या बोलते हैं बोलो? विसर्ग। अंग को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुस्वार। और अह क्या बोलते हैं जी? विसर्ग। तो ये हमारे 11 स्वर हो गए और 2 क्या हो गए हमारे? अयोगवाह। इतना याद रहेगा और याद रहेगा। ठीक है, अब इसी में लिख देता हूं मैं, बगल से लिख देता हूं, क्या? व्यंजन लिख दो इसी में। ठीक, देखते हैं कितने व्यंजन? 33 व्यंजन। याद रखिए 33 ना, पहला बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर क्या बोलेंगे? अंग। अब ये बताइए अंगा की मात्रा नीचे में रहेगी बगल में रहेगी? दोनों साइड रहता है, ऐसे रहेगा? अति कर देते हो, यहां रहेगा, ये अंगा, ये क्या होगा? अंगा। प्रोनाउंसिएशन आ से अंगा। ठीक है, उसके बाद चा वाला वर्ग देखते हैं, चा, छा, जा, झा, फिर या।
क्या बोलेंगे? ई या, ठीक है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, फिर अड़ा। क्या होगा जी? अड़ा। इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद ता वाला ट, ठ, ड, ध और ना। कितने हो गए? 20 हो गए ना। फिर क्या बोलना है? बोलो। प, अरे रुक तो लिखे तो प, 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 फ, ब, भ, म। 25 हो गए। इतना आपको भूलना नहीं है, ये मतलब हमेशा आपको रखना है। कल को मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें कौन क्या है कौन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 5 लाइन आपको रखना है, 25 के 25। अब व्यंजन के भी अलग अलग प्रकार होंगे। उसके बाद आपको रखना है या, ल, या, र, ठीक है। उसके बाद शक्कर का सा, सरकोड़ का सा, सरौता का सा, और उसके बाद हाँ। अब जोड़ो, कितने हो गए? 25 ऊपर 25 और 8 हुए 33। तो ये 33 हमारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन। वर्णमाला के अनुसार व्यंजन की संख्या कितनी हुई हमारे? 33। अब इसमें जो आप लोग देख रहे हो, जो छूटा हुआ है वो आएगा आपका, एक आएगा संयुक्त व्यंजन में और एक आएगा किसमें? उच्छित व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन और कौन सा व्यंजन? उच्छित। तो पहले तो इतना नोट कर लो। अब देखना, जब आप हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वहां पास पूछा है कितनी संख्या, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना वो पूछ किसके अकॉर्डिंग रहा? वर्णमाला के अनुसार कि व्याकरण के अन्य तथ्य के अनुसार। तब वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। देखिए यही सब 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 सिखाया जाए। देखो सब सिखाया जाएगा, बस रेगुलर रहना है। क्या रहना है? हिंदी में इतनी गारंटी मैं देता हूं कि अगर 30 क्वेश्चन आ गया एडीओ का, तो मैं 30 तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 25 बना के आओगे, 25 प्लस बना के आओगे। 3-4 क्वेश्चन वहां पर डिपेंड करता है, ठीक। कुछ कुछ ऐसे पूछ देते हैं ना, समानार्थी या शुद्ध वाक्य बनाइए, वो थोड़ा सा डाउट हो जाता है। बाकी व्याकरण में गलती नहीं करोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मेरा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश व्याकरण भी अच्छा है ना, इसलिए मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं। लेकिन इसमें नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी में हिंदी पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाएंगे तो मिक्स हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े? लिख लिए? तो बताइए, स्वर की संख्या कितनी? व्यंजन की संख्या कितनी? अयोग्य कितना हो गया? अब संयुक्त व्यंजन कितने हैं? कितने हैं जी? 4। कितने हैं? 4। अब देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन, जो 4 संयुक्त व्यंजन है इसको देखते हैं। पहले क्या बोलोगे? बोलो जी, छा। फिर क्या बोलोगे? त्रा। फिर क्या बोलेंगे? ज्ञा। क्या बोलेंगे? ज्ञा, ठीक। और उसके बाद लास्ट में आपको रखना है क्या? स्रा। क्या रखना है? स्रा। देखिए इसमें क्या है, ये ऐसे व्यंजन है जो 2 व्यंजन के साथ मिलके बनते हैं। कितने व्यंजन के साथ मिलके बनते हैं? 2। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ना, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, और डायरेक्ट यही दे देता है। अब बोलता है कि इसको क्या कहते हैं, बनाइए। तो ये हो गया का, ये हलंत, और यहाँ पास क्या आ जाएगा बताइए आपका? सा। का हलंत और षटकोण का क्या आ जाएगा जी? सा। उसके बाद जब हम लोग त्रा पढ़ेंगे तो यहाँ पास ता, हलंत और ये रा। मैं ये हलंत क्यों लग रहा है इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। यहाँ पास ज्ञा को समझना है। ज्ञा तो इया तो रहेगा ही, रहेगा नहीं रहेगा? यहाँ पास गा रहेगा कि जा रहेगा, ये मायने रखता है। और लोग यही गलती करके आते हैं। बताइए जी, गा 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 रहेगा, गा प्लस इया रहेगा कि जा प्लस इया रहेगा? सही कौन सा लग रहा है? यहां पास रहेगा जा। क्या रहेगा? जा। और इसको पढ़ते हैं, देखो ये जो वर्ड है ना, इसको पढ़ते हैं जिया। जिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जिया। ज्ञानी होता है। क्या होता है? ज्ञानी। लेकिन हम लोग को क्या है, व्याकरण का नॉलेज ही नहीं है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है जानते नहीं, इसलिए ज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञा। अगर ज्ञा होता
तो इसको हम लोग ऐसा लिखते, लेकिन ये क्या है, गलत, और ये क्या है आपका सही। क्लियर है यहां तक? तो बताइए, का और सा मिल क्या बनाएंगे, छा, ता और रा मिल क्या बनाएंगे, रा, त्रा, और जा और या में क्या बनाएंगे, जिया। क्या बोलोगे, जिया, ठीक, जिया, त्रिज्या होता है त्रिज्या, वो जिया, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, शक्कर का सा और रा, शक्कर का क्या आएगा आपका सा और क्या आएगा जी, रा। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएंगे आपके, संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संख्या कितनी हो गई हमारी, 4। ये बहुत आईएमपी है, स्टार पॉइंट है। और जब हम देखते हैं बच कितना गया आपका, 2 क्या बचा बताइए, उच्छिष्ट व्यंजन। देखिए ये क्या लिखा है, बोलो, डा, डा लिखा है। ये क्या लिखा है, अंगा, और ये क्या लिखा है, अड़ा। क्या लिखा है, अड़ा। तो पहला उच्छिष्ट व्यंजन आपको क्या मिला, अड़ा। ये क्या लिखा है, धा। क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है, अड़ा। और ये क्या लिखा है, अड़ा। ठीक, क्या लिखा है, अंदर समझ में आया, गिर पड़ा, कल से पढ़ रहा हूं, अंदर समझ में आया ना। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, उच्छिष्ट व्यंजन। तो उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है, 2। कितने हैं जी, 2। चलो क्लास वर्क है, अभी कभी पूरा याद करके सुनाओ। ये हो गए वर्ण, कितने, 52। कितने जी, 52। नोट कर लेंगे पहले, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने वर्णमाला के आधार पर पढ़ा कितना स्वर, 11। व्यंजन कितना पढ़ा है, 33। ठीक है, आपका संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। रट लेना संयुक्त व्यंजन ना, ठीक है। उसमें हमने बात करते हैं कि कहते हैं आपका अयोग वाह कौन से हैं, कितने हैं, 2। एक अनुस्वर, एक क्या आपका विसर्ग, ठीक ठीक। अब आपके बात करते हैं कौन सा लास्ट में देखते हैं हमने, उच्छिष्ट, ठीक। अड़ा, अढ़ा, अड़ा और अढ़ा। बोलते समय थोड़ा सा व्याकरण बोलते समय ना मुंह को खोलना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बता देगा कि आप सा बोल रहे हो, सा बोल रहे हो, सा बोल रहे हो, ठीक है। शक्कर का सा है, सरौता का सा है, ये षटकोण का सा है, वो अपने आप बोलने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस वाक्य क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको जानना है कि स्वर किसे कहते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि सर वोवेल या स्वर किसे कहेंगे। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं, तो कोई भी वर्ण है जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, जो किसी पर क्या ना हो, डिपेंड ना हो, जो स्वतंत्र हो। ऐसा लिख देता हूं डायरेक्ट, ऐसा वर्ण जो क्या हो जी, स्वतंत्र हो, क्या कहलाएगा आपका, स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वर। चीज क्लियर है, अरे क्लियर है। कोई भी वर्ण जो किस अवस्था में हो, स्वतंत्र, जो किसी और पर निर्भर ना हो, क्या कहलाएगा, स्वर। और इसका जस्ट अपोजिट ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र ना हो, किसी और पर निर्भर हो। किस पर निर्भर हो, स्वर पर, जो स्वर पर क्या हो, निर्भर हो, क्या कहलाएगा, व्यंजन। जैसे का, ये का जो है ये तो आपने लिख लिया एक का व्यंजन है, लेकिन इसको एक्चुअली जब तोड़ेंगे तो ये का, ये हलंत लग गया तो आधा, और इसके अंतर्गत क्या स्वर आ रहा है आपका, आ, जो को पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें तो आपका एग्जाम्पल एक समझाना है, मतलब एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा। अभी अभी जैसा आपने लिखा है आ, ई, उ, ये सब जो है क्या है, आपके स्वर है। क्या है, स्वर। अब मुझे आपको बताना है व्यंजन, तो थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक। यहां पास एक वर्ड में यूज कर रहा हूं बार बार, उसे बोल रहे हैं हलंत। क्या बोल रहे हैं बताइए, हलंत। ये इस तरीके से किसी वर्ड के नीचे लिख देता हूं तो क्या कहलाएगा वो, हलंत।
इसका मतलब होता है आधा रूप, अर्ध रूप। क्या होता है भैया? अर्ध। इसका मतलब क्या होगा बताइए? आधा। तो यहां पास देखेंगे ये का आधा लिख दिया और उसके बाद में एक स्वर ले लिया, तो ये एक हो गया आपका, ये व्यंजन हो गया आधा वाला, और इधर से मैंने क्या लिख दिया? स्वर। ठीक है, और इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है? हमारा का बन रहा है। तो ये जो है, ये का जो है आधा वाला है, और यहाँ पास जो का है ये कौन सा रूप में आ गया? आपका पूर्ण रूप। कौन सा रूप जी? पूर्ण। तो कोई भी व्यंजन लिखने के लिए हमको कहीं ना कहीं किसकी आवश्यकता होती है? स्वर। किसकी आवश्यकता होती है? स्वर। विदाउट स्वर, बिना स्वर के हम कोई भी व्यंजन को पूर्ण रूप नहीं दे सकते। याद रखिएगा, किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? स्वर। अब बिना स्वर के वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, अगर ये हलंत है और बोल दिया गया है कि ये व्यंजन है, तो ये व्यंजन नहीं है। व्यंजन है क्या जी? आधा है ना? आधा व्यंजन कहलाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं ये लिख रहा हूं, आधा खा लिख रहा हूं, आधा गा लिख रहा हूं, ठीक है, तो आधा वाला कहानी अलग है ना। ठीक है, इसको हम लोग इससे ही तोड़ेंगे, हम लोग इसको व्यंजन से तोड़ रहे हैं, इसीलिए ये व्यंजन के रूप में आएगा। किसमें आएगा? आपका व्यंजन के। ये सब कब काम आएगा पता है? जब आप लोग जब ना मात्रा गिनना शुरू करोगे तब काम आएगा। होता ना, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, सोठा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये जब हम देखेंगे ना तब वो मात्रा में समझ में आएगा। तो चले पहले बताइए, अगर ये समझ में आएगा तो बताइए कुछ चीजें, मैं पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दीजिए। अगर यहाँ पास जा लिखा है, यहाँ पास बड़ा जा लिखा है, यहाँ पास बड़ी जी लिखी है, यहाँ पास छोटी जी लिखी है, यहाँ पास जू लिखा है, यहाँ पास बड़ा जू लिखा है, यहाँ पास आपका जे लिखा है, यहाँ पास जय लिखा है, यहाँ पास जो लिखा है, यहाँ पास जौ लिखा है, तो इसको तोड़ तोड़ के जस्ट बताइए अभी। बताइए, तोड़िए, बताइए। जा में हलंत, और क्या सब में हलंत रहेगा? ये तो कॉमन रहेगा। अब यहाँ पास क्या जाएगा? यहाँ पास क्या जाएगा? यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास क्या जाएगा? यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास क्या आएगा? और यहाँ पास क्या आ जाएगा? समझ में आया? आया जी? बन जाएगा। तो ये होता है व्यंजन। ये क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन मतलब याद रखना, स्वर रहेगा ही रहेगा। अगर स्वर नहीं है तो व्यंजन व्यंजन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? आधा रूप कहलाएगा, अर्ध रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध। ये क्वेश्चन आएगा, तोड़ने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे ये हमने लिखा है ना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, का आधा रूप में है, फिर सा है। अब मैं सा को भी तोड़ दूंगा। चलो उसी एग्जांपल को लेते हैं। ये छा है, मैंने क्या लिखा? का लिखा, फिर ये लिखा। क्या मैं सा को हलन करके यहाँ पास आ लिख सकता हूं? ये कंप्लीट होगा। अब यही बता रहे थे, ये कंप्लीट होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है और यहाँ पास हलंत नहीं लगा है तो ये सही है, लेकिन यहाँ पास हलंत दे दिया है तो यहाँ पास किसका लगना आवश्यक है? अ का लगना आवश्यक है, मतलब आवश्यक है। कोई वर्ड है उसको तोड़ोगे आप। चलो तो आप तोड़ना सिखा दे, तोड़ना आप सीख गए हो तो चलो देखते हैं कितना अच्छा बनता है। ठीक पहले एकदम सिंपल लड़का वाला देते हैं। चलो बताइए, इसको तोड़ो। हाँ, कमल को लिख के दिखाओ, हलंत लगा के लिख के बताओ। कमल मत लिखो, कमला लिख। चलो लिख लिए। ये लिखा आपने, ये लिखा होगा। पहले लिखा का, फिर आ, फिर उसके बाद फिर माँ, हलंत, ठीक है। फिर माँ को नहीं डाली क्या? फिर उसके बाद ला, फिर हलंत, फिर कौन सा? ये लिखे हो। एक छोटा सा वाक्य है, देखो कितना बड़ा हो रहा है। समझ आ रही सोनाली?
ठीक, अब मैं लिखूंगा सोनाली कुल पहाड़ी। ये हो गया तोड़ के जोड़ना। कई बार एग्जाम में क्या होता है, इसको दे देता है, अब बोलो लिखो, बन जाएगा एग्जाम में। इतना सिंपल दिखता है, पता है, लेकिन जब वहां पास बैठोगे ना तो यही मिक्स हो जाता है। अभी तक ये चीज आपसे नहीं बन रहा था, अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हिंदी की क्लासेस, आज की क्लास। आज मैं क्लास नहीं छोड़ता हूँ।